जय गीता भागवत। धोबी के ऐसे वसन सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि अरे रजक, हम तो सीधी तरह से कपड़े मांग रहे हो, तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है। वस्त्रों को मांगने देने में तेरी कोई हानि नहीं है, इससे तेरा यश संसार में बना रहेगा। तब श्री कृष्ण के मुख से यह वचन सुनकर धोबी ने उत्तर दिया कि अरे बालक, अभी तूने राजा कंस के क्रोध तथा प्रताप का हाल नहीं सुना है, जो इन वस्त्रों को पहनने के लिए मांग रहा है। अब तू मेरे सामने से हट जा, अन्यथा मैं तुझे अभी मार डालूंगा। धोबी के मुख से ऐसे दुर्वचन सुनकर सलिवा के बिहारी ने उसके मुख पर एक ऐसा तमाचा मारा कि उसका मस्तक घूंटा के समान टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा। यह देखकर उसके सब साथी कपड़े की पोटली छोड़कर भयभीत हो भागते हुए राजा कंस के पास जा पहुँचे तथा उसे सब समाचार कह सुनाया। इधर श्री मनमोहन जी ने सब वस्त्रों को ग्वालों में बांट दिया। जब वे आगे बढ़े तब उन्हें वहाँ एक बायक नामक दर्जी मिला। उसने श्री मनोहर से यह प्रार्थना की कि हरे प्रभु, मैं राजा कंस का सेवक हूँ, परंतु आठों पहर आपके ही चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए रहता हूँ। इसलिए यदि आप आज्ञा दे तो मैं आप सबको ठीक से वस्त्र पहना दूँ। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने आज्ञा दे दी तो उसने कृष्ण बलराम सहित सब ग्वाल वालों को ठीक से वस्त्र पहना दिए। उस समय श्री बाके बिहारी ने प्रसन्न होकर उससे इस प्रकार कहा कि हे बायक, मैं तुझे कुछ देने की स्थिति में नहीं हूँ, इससे मुझे संकोच है। तू बड़ा धनवान होगा तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त करेगा। तेरे यश में सभी लोग हरि भगत उत्पन्न होंगे। वंश में इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव जी, उस दर्जी की थोड़ी सी सेवा के बदले श्री श्याम सुंदर ने जब इतना बड़ा वरदान दे दिया तो उन्हें संकोच क्यों हुआ। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि हे परीक्षित, दर्जी को कपड़े पहनाते हुए देखकर श्री मुरली मनोहर ने अपने मन में यह विचार किया था कि इस समय इससे सब और अपना मन हटाकर हमारी सेवा में तन मन लगाया है, अतः हमने इसे जो कुछ दिया है वह इसकी सेवा की बराबरी नहीं रखता। हे राजन, देखो, एक बार वस्त्र पहनाने के कारण जब वह दर्जी इस पद को प्राप्त हुआ तो जो लोग प्रतिदिन श्री श्याम सुंदर का पूजन एवं ध्यान करते हैं वे कैसा फल प्राप्त करते होंगे। जब वस्त्र पहनाने के बाद श्री कृष्ण जी आगे चले तो उनका भगत सुदामा माली आकर उसके चरणों में गिर पड़ा। तंतु उपरांत वह उन्हें आयतन प्रेम पूर्वक द्वार वालों सहित अपने घर लिवा ले गया। वहाँ उसने सबको उत्तम आसन पर बैठाया, चरण धोकर चरणामृत का पान किया तथा सबको सुगंधित पुष्प मालाएं पहनाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, आप सबके प्रतिपालक तथा दीन दयालु हैं, आप मुझ पर कृपा करके कुछ आज्ञा दीजिए जिससे मैं करूं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि हे सुदामा, हम तेरे ऊपर आयतन प्रसन्न हैं, अतः तेरी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग ले। उस समय सुदामा माली हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रही। है सुनकर श्री श्याम सुंदर ने उसे इच्छित वरदान देते हुए कहा कि हे सुदामा, तू सदैव धनवान तथा सुखी रहेगा, तेरे वंश के लोग हरि भगत होंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण सबके साथ वहाँ से उठकर आगे चल दिए। श्री सुखदेव बोले कि हे राजन, जब श्री कृष्ण चंद्र जी बाजार में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुब्जा मालिन कटोरी में चंदन भरे थाल में रखे चली जा रही है। उसे देखकर श्री कृष्ण जी ने हंसी से पूछा कि हे सुंदरी, तुम यह चंदन कहाँ लिए जा रहे हो, हमें दोगी। यह सुनकर उस कुबड़ी ने कहा कि हे मोहन, मैं पूजा नामक कंस की दासी हूँ, मैं प्रतिदिन उसको चंदन लगाने जाती हूँ। हे श्याम सुंदर, मैं प्रतिदिन
आपके हृदय में तुम्हारा ध्यान करती थी, सो आज तुम्हारे दर्शन पाकर मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यदि तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हें चंदन लगाकर अपना जीवन सफल बनाऊं। पूजा के प्रेम को देखकर श्री बाके बिहारी ने स्वीकृति दे दी। तब उसने श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी के मस्तक पर चंदन लगाया। उस समय श्री मनमोहन ने प्रसन्न होकर पूजा के पांव पर अपना पांव रखकर तथा 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी के नीचे लगाकर उसे ऐसा उचकाया कि उसका कुबड़ बैठ गया और वह परम सुंदरी हो गई। हे परीक्षित, जब पूजा ने अपना रूप देखा तो अचल से अपना मुख ढककर मुस्कुराती हुई इस प्रकार कहने लगी कि हे वीर शिरोमणि, जब आपने प्रसन्न होकर मुझे सौंदर्य तथा युवा अवस्था प्रदान की है तो अब मुझ सेविका के घर चलकर मेरी मनो अभिलाषा भी पूर्ण कर दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे प्यारी, तू अपने मन में धैर्य रख, राजा कंस को देखने के बाद हम तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। इस प्रकार घूमते भागते श्री श्याम सुंदर उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष रखा हुआ था तथा उसकी रक्षा के लिए बड़े बड़े शूरवीर नियुक्त थे। जिस समय श्री श्याम बलराम को उन राक्षसों को ने देखा तो दूर से ही चिल्लाकर कहने लगे, तुम लोग यहाँ मत आओ, दूर खड़े रहो। यह सुनकर श्री श्याम जी निर्भय हो उस स्थान पर जा पहुँचे तथा धनुष को अपने बाएं हाथ में उठाकर सहज ही में 2 टुकड़े कर डाले, जिस प्रकार हाथी ऊख को तोड़ गिराता है। जब कंस ने उस धनुष के टुकड़े का शब्द सुना तो वह भय से कांपने लगा। इधर श्री श्याम तथा बलराम जी ने धनुष तोड़ने के उपरांत उन सभी शूरवीरों को धनुष के टुकड़े से मार मार कर निर्जीव बना दिया जो उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। हे राजन, धनुष के टुकड़े का हाल सुनकर सब मथुरावासी परस्पर कहने लगे कि ये बालक तो कोई देवता प्रतीत होते हैं। तदुपरांत श्री कृष्ण जी ने बलराम से कहा कि हे भाई, अब हम लोगों को बहुत देर हो गई है, अतः लौट चलना चाहिए। यह कहकर सब ग्वाल बालों सहित अपने डेरे पर आ गए और दूध दही पकवान आदि खाकर सो गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जब कंस को अपने शूर वीरों के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विचार करने लगा कि अब मेरा पाला बड़े शक्तिशाली शत्रु से पड़ा है। इसी सोच में कंस चुपचाप पलंग पर लौटा। एक पहर रात्रि रहने पर जब उसकी आंख लगी तो उसने सपन में अपने शरीर को बिना मस्तक को देखा तथा चंद्रमा के 2 टुकड़े दिखाई दिए। उसने यह भी देखा कि वह गले में लाल फूलों की माला पहने नंगे शरीर रेत में स्नान करके मुर्दों के गले से मिल रहा है। उसने सोने के समान वृक्ष अपनी परछाई में छेद तथा वन में लगी हुई अग्नि दिखाई दी। वह घबराकर उठ बैठा। प्रातःकाल अपनी सभा में पहुंचकर सेवकों को यह आज्ञा दी कि रणभूमि में बिछोने बिछुआकर सब राजाओं को सम्मान पूर्वक बैठाओ तथा जितने यदुवंशी आए हैं उन्हें भी बुलाकर आदर सहित बैठाओ। मैं शीघ्र ही पहुँचता हूँ। राजा कंस की आज्ञा पाकर सेवकों ने यथोचित प्रबंध करके सब लोगों को यथास्थान बैठा दिया। तदुपरांत चाणूक, सल, तोसल, कूट आदि मल अखाड़े में आकर ताल ठोकने लगे। कुछ देर पश्चात राजा कंस भी वहां आकर सबसे ऊंचे मचान के ऊपर रखे रत्न जड़ित सिंहासन पर अभिमान पूर्वक बैठ गया। तब नंद, उपनंद आदि अन्य राजगण भी कंस को भेंट देकर एक स्थान पर आ बैठे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब सब लोग एकत्रित हो गए तब श्याम तथा बलराम जी ग्वाल बालों के साथ उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पुल या पीड़ हाथी झूम रहा था। उसे देखकर बलराम जी
ने महावत से कहा कि तुम द्वार से हाथी को हटाकर हमें राजा कंस के पास जाने दो। तदुपरांत महावत ने अपनी अनसुनी कर दी। तब श्री बलराम जी महावत से बोले कि अरे मूर्ख, क्या तुझे सुनाई नहीं पड़ता? मैं तुझे अभी हाथी सहित मार डालता हूँ। यह सुनकर जैसे ही पिलवान ने हाथी को अंकुश मारकर बलराम जी की ओर बढ़ाया, वैसे ही बलराम दाऊ जी ने उस हाथी के शरीर पर ऐसा गुस्सा मारा कि वह अपनी सूंड लपेटकर चिल्लाता हुए पीछे हट गया। जय गीता भागवत।